भाई हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में पढ़ा था। शॉर्ट सर्किटिंग के अंदर हमने कहा था कि जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो उस वायर में से करंट फ्लो तो करेगा, बट ये कहता है कि उस वायर का रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, आपके पास जीरो होगा। दैट इज़ हम कहेंगे कि मैक्सिमम करंट है वो हमारे पास उस वायर में से ही फ्लो करेगा। साइड में से कितने भी रजिस्टर हो उनमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर। मैंने ये मान लिया कि ये हमारे पास कोई पॉइंट ए मान लिया, ये रजिस्टर है, ये वाला भी हमने एक रजिस्टर माना है, ये एक रजिस्टर हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह दिया कि एक ये रजिस्टर है, एक हमने ये वाला रजिस्टर बताया है, और उसके बाद ये कोई पॉइंट बता दिया बी, ये वायर ऐसे कनेक्ट करी है, ये रजिस्टर है हमारे पास, एक रजिस्टर ये वाला कनेक्ट किया, एक रजिस्टर ये कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसका 3 ओम है। और उसके बाद हमने बताया है कि यहाँ पे एक रजिस्टर और कनेक्ट किया है, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो 12 ओम के बराबर है। ये मैंने मान लिया 2 ओम का, ये मैंने माना 3 ओम का। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के बराबर है। मैं आपसे कहता हूँ कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब यहाँ से देखो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में, और ये दोनों कैसे में होंगे, सीरीज़ में, और फिर ये तीनों कैसे में कह दोगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। ऐसा ही होगा। बट यहाँ पे देखो ये वायर है, ये सिंपल क्या है आपके पास एक वायर, क्या है ये वायर, और वायर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। सारा का सारा करंट इसमें से फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रजिस्टर हट जाएंगे, इनमें से जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और इसको हम क्या कह देते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। बोलो ये कितना हो गया, 4 ओम, ये कितना है, 12 ओम। 4 ओम और 12 ओम बोलो कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। पैरेलल में है तो 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, 48 अपॉन 16। बोलो कितना है आपके पास, 3 ओम के बराबर आ गया। यहाँ से मैंने ये कह दिया कि ये दोनों तो सीरीज़ में थे, इसका तो हो गया 5 ओम, इसका हमारे पास कितना हुआ, 3 ओम। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, बोलो दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हो गई, सीरीज़ में। तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू बोलो कितना हुआ आपके पास, 8 ओम के बराबर हो गया। दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। और देखो कोई हमारे पास इस टाइप का सर्किट देते, शॉर्ट सर्किट के अंदर करते हैं, ए लेटर दे दिए, ये हमारे पास कोई रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, यहाँ भी एक रजिस्टर कह दिया, और ये भी एक रजिस्टर कह दिया। ये ए पॉइंट, ये हमारे पास कोई बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये ई पॉइंट। मैं यूँ कहता हूँ कि यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करी है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम, 3 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम। तो यहाँ पे ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है वो कैलकुलेट करना है। भाई यहाँ से ये दोनों देखोगे कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में। लेकिन ये बताओ ये सिंपल क्या है, आपके पास एक वायर है, और जब ये सिंपल वायर है तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। बोलो सारा का सारा करंट इस वायर में से फ्लो करेगा, इधर करंट नहीं फ्लो करेगा, इधर करंट बोलो कितना होगा, जीरो। जीरो होगा तो मैं इसको हटा सकता हूँ, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब बोलो भाई ये 2 ओम और ये हमारे पास 2 ओम, सॉरी 1 ओम, ये 2 ओम, बोलो कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में। तो आर ए ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना रेजिस्टेंस हो गया, 3 ओम के बराबर हो गया।
दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड ई। दूसरा मैं लेटर ए का एक और क्वेश्चन करता हूँ। ये मैंने कह दिया कि लेटर ए की फॉर्म में ही हमारे पास दे रखा है, और जो लेटर ए की फॉर्म में दे रखा है ये मैंने पॉइंट ए मान लिया। ये कोई रजिस्टर बताया वो 5 ओम का बताया है। यहाँ पे ये रजिस्टर बता दिया वो मैंने 10 ओम का बताया। ये एक रजिस्टर बताया ये भी हमने 10 ओम का बता दिया। यहाँ मैंने एक रजिस्टर यूज किया है वो 20 ओम का यूज किया है, और इस साइड में हमने एक रजिस्टर यूज किया है वो मैंने मान लिया 2 ओम का रजिस्टर यूज कर लिया। मैं यूँ कहता हूँ ए और बी पॉइंट इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में यहाँ से देखो ये दोनों रजिस्टर कैसे कॉम्बिनेशन में आपके पास सीरीज में। शॉर्ट सर्किटिंग का तो यूज़ नहीं किया हमने, और जब हमने शॉर्ट सर्किटिंग का यूज़ नहीं किया तो हम यहाँ से कहेंगे कि जब शॉर्ट सर्किटिंग नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में है तो देखो ये 10 और 10 कितने हो गए 20 ओम, और ये मैंने कह दिया कि ये हमारे पास हो गया 20 ओम के बराबर हो गया। ध्यान से देखोगे ये 20 और ये 20 बोलो कैसे कॉम्बिनेशन में है पैरेलल में। पैरेलल में है तो 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 अपॉन 40। और बोलो हमारे पास 10 ओम आ गया या नहीं। हटा दूँ मैं इसको भी, ये भी हटा दिया, और नया डायग्राम हमारे पास बना, और वो डायग्राम ये बन गया। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आया 10 ओम के बराबर आया। देखो कैसे कॉम्बिनेशन में सीरीज में, और सीरीज में है तो मैं यहाँ से कहूँगा आर ए बी इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू बोलो कितना हुआ आपके पास 17 ओम के बराबर आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस सर्किट का वो हमारे पास किसके बराबर आया 17 ओम के बराबर आ गया। आगे देखो आगे हमारे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है कि हमारे पास कोई भी एक वायर है, और वायर है उसको हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल एज शोन इन द फिगर। ये इस टाइप से हमने कोई वायर थी उसको हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, और जैसे ही सर्किल की फॉर्म में हमने बेंड किया है तो यहाँ से कह दिया कि ये हमारे पास कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट है वो हमारे पास बी है, और इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि भाई 24 ओम के बराबर है। तो कहता है कि ए और बी पॉइंट हैं उनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। अगर ये एंगल है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री के बराबर है। देखो यहाँ से मैं कहूँगा जैसे यहाँ करंट आएगा तो बोलो कुछ करंट इस साइड में चला जाएगा और कुछ करंट इस साइड में चला जाएगा। इसका मतलब इसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, इसका भी क्या होगा कुछ रेजिस्टेंस होगा। और बोलो ये इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि ऊपर वाली वायर का हो गया R1 और नीचे वाले का कितना हो गया R2। तो बोलो दोनों दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे पैरेलल में। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जैसे हमारे पास ये हुआ तो उसके बाद हमने क्या किया कि 360 डिग्री का जब एंगल बनता है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 24 ओम है, और 1 डिग्री का बनेगा तो 24/360, और 60 डिग्री का होगा तो इंटू 60 डिग्री 66 जा और 6 4 जा। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाला रजिस्टर है ये तो हो गया हमारे पास 4 ओम का, और ऊपर वाले कितने बचा 20 ओम का। भाई 24 माइनस 4 20 ओम। देखो मैं यहाँ पे दुआ इसका नया डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने कह दिया कि ये रजिस्टर हो गया वो 20 ओम का हो गया, और बोलो ये रजिस्टर कितना हो गया आपके पास है 4 ओम का। और ध्यान से देखो दोनों के दोनों हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है।
और पैरेलल में हैं तो मैं कहूँगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। भाई दो ही रजिस्टर हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और यह 80/24 ओहम के बराबर होगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यही आएगी। यहाँ पे क्या बताया था कि कोई भी एक वायर थी, सर्किल की फॉर्म में थी, टोटल रेजिस्टेंस था उसका 24 ओहम के बराबर आया था। अब ये कहता है कि जैसे हमारे पास 24 ओहम के बराबर आया था तो ये कहता है कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एज शोन इन द फिगर। मैंने बताया आपको 360 डिग्री का एंगल बनता है तो एक नेट रेजिस्टेंस 24 ओम के बराबर था। 1 डिग्री के लिए 24 बटे में 360 और 60 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नीचे वाला पोर्शन का तो रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम और ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हुआ 20 ओम। तो मैंने नया डायग्राम बना लिया, दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ऐसा भी हो सकता है, यूँ कहते हैं कि कोई भी हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं और वो हमारे पास हैं 1:4 के रेशो में है। वी हैव 2 रजिस्टर्स and they are in the ratio 1:4. If these are connected in parallel, their total resistance becomes 20 ohm. तब ये कहता है कि हमें R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R2 की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। 2 रजिस्टर 1:4 में दे रखे थे तो मैं R1 को अगर R मान लूँ तो R2 को बोलो कितना मानूंगा मैं 4R। और जब ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं तो आर पी की वैल्यू कितनी आएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और यह है हमारे पास R इंटू 4R अपॉन R प्लस 4R 5R। और इसने इक्विवेलेंट दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है 20, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया 20 के बराबर। R ने R को मार दिया और 4 ने 5 से मार दिया तो कितना है आपके पास R अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 और R की वैल्यू कितनी है आपके पास 25 ओम। R की वैल्यू 25 ओम आई तो R1 25 और R2 कितना हो गया आपके पास 4 इंटू 25 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया आपके पास 100 ओम के बराबर आ गया। R1 की वैल्यू निकाली हमने और R2 की वैल्यू निकाली तो ये हमारे पास कितनी आई 100 ओम के बराबर आ गई। आगे देखो, आगे हम कोई इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने कि भाई हमारे पास एक ये रजिस्टर दे रखा है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का, ये मैंने मान लिया 3 ओम, ये 7 ओम और ये रजिस्टर है ये हमने मान लिया 10 ओम के बराबर मान लिया। ये कोई पॉइंट ए और ये कोई पॉइंट बी, ये सी और ये कोई पॉइंट डी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई मेरे को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और किसके बीच में कैलकुलेट करना है ए बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई बैटरी लगानी पड़ेगी। देखो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ में है तो इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारे पास आया और वो कितना हो गया आपके पास 10 ओम। ये वाला रजिस्टर हमारे पास 10 ओम था, ये ए, ये बी, ये सी। ये वाला रजिस्टर है वो हमारे पास कितना दे रखा है 5 ओम का और ये रजिस्टर कितना दे रखा है 10 ओम का। बोलो ए और बी के बीच में यही आएगा। ये दोनों बताओ कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है तो 10 और 10 का कितना बन गया 5। ये मैंने कह दिया कि ये रजिस्टर बना हमारे पास 5 ओम, ये वाला रजिस्टर ये भी कितना हो गया 5 ओम,
और ये रजिस्टर है, ये हमारे पास कितना है आपके पास 10 ओम। ये ए और ये बी, बोलो कंटिन्यू कनेक्ट है, और कंटिन्यू कनेक्ट है तो बोलो कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज में। सीरीज में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाला आएगा। ये कितना आया आपके पास 10 ओम, ये भी हमारे पास कितना आया 10 ओम। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, दोनों बोलो क्या इस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। पैरेलल में है तो हम कहेंगे कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वाई 10 इंटू 10/20, 10 टू जा 2 5 जा, तो ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया आपके पास 5 ओम। ए बी के बीच में, जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वहाँ पे हम बैटरी लगा लेंगे। देखा यहाँ से ये दोनों सीरीज में हैं तो 10 आ गया। अब ये देखा दोनों के दोनों पैरेलल में हो गई तो 10 का आ गया 5। 5 आने के बाद ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, सीरीज में। सीरीज में 5 और 5 10, और 10 और 10 पैरेलल में हो गई तो इनका कितना आ गया 5। दूसरा हमारे पास ये कहता है कि ए और सी के बीच में कैलकुलेट करना है, यहीं से मैं कर रहा हूँ, ए और सी के बीच में जो बैटरी लगेगी वो हमारे पास ए और सी के बीच में लगेगी। ये ए और सी के बीच में लग गई। बोलो ये दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हैं, सीरीज़ में। और जैसे हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 10 ओम। उसके बाद ये कह दिया कि ये हमारे पास कितना हो गया आपके पास 10 ओम, ये ए पॉइंट। और बोलो ये कितना है, सीरीज़ में दोनों के दोनों, भाई सी के और ए के बीच में इसी ना, तो ये दोनों हमें कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम। आगे हमने कहा कि जैसे ये 15 ओम हुआ, अब देखो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था सी। बैटरी यहीं तो लगाई होगी हमने, भाई ए और सी के बीच में लगाई थी। और जैसे ए और सी के बीच में लगाई थी तो मैंने ये कह दिया कि ए और सी के बीच में बैटरी जैसे कनेक्ट करी थी, देखो यहाँ से तीनों के तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। पैरेलल में तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15, और 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 एलसीएम, 3 प्लस 3 प्लस 2, और बोलो हमारे पास 8/30, और r इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी तो 30/8, और 15/4 ओम के बराबर आ गई। अगर आपसे कोई यूँ कह दे कि ए और डी के बीच में लगा निकालो तो यहाँ से हम कहेंगे ये दोनों सीरीज में हो जाते, फिर इनका एक बनता 15, और ये दोनों के दोनों हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन में हो जाते 15 और 10 पैरेलल में, उनका एक बनता, और 7 और उनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बना है वो दोनों सीरीज में, और फिर ये कैसे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाते। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्वेश्चन करता हूँ, ये कहता है कि ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स टेक्स ए करंट ऑफ 7.5 एम्पियर। ये कह दिया कि ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ये अगला रजिस्टर बताया है, ये अगला रजिस्टर बताया है। ये कहता है कि ये R1 मान लिया, ये मैंने मान लिया R2, ये कितना मान लिया R3। ये कहता है कि टोटल इसमें से जो करंट फ्लो करता है वो 7.5 एम्पियर किसी बैटरी से कनेक्ट करने के बाद फ्लो करता है फ्रॉम ए 30 वोल्ट सप्लाई। ये कह दिया कि ये बैटरी है, और बैटरी कितने वोल्ट की बताई इसने 30 वोल्ट की बताई है। इफ़ टू रजिस्टर्स आर 10 एंड 12 ओम देन फाइंड द थर्ड रेजिस्टेंस। R1 मैंने मान लिया 10 ओम दे रखा है, और R2 दे दिया इसने 12 ओम। तब ये कहता है कि हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हूँ, ये R इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से मैं इस बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास 30 वोल्ट की, और करंट कितना फ्लो कर रहे हैं 7.5 एम्पियर। तो बोलो मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ या नहीं यहाँ से, भाई
आर हमें नहीं पता कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो वी अपॉन आई के बराबर आएगा। और 30 अपॉन 7.5, बोलो हमारे पास 4 ओम आया या नहीं आया। मैंने कह दिया कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, आपके पास 4 ओम के बराबर आ गया। देखिए यहाँ से 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R3 चाहिए था मेरे को, तो यहाँ से मैंने कह दिया कि 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। और 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, यह 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 4। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम 60 आया। 10 6 जा और 12 5 जा माइनस 15। और हमारे पास 1 अपॉन R3 इसकी वैल्यू आई है हमारे पास माइनस 4 अपॉन 60 माइनस 15 ओम। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, ये छोटी वैल्यू ले लेंगे और उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। इस मेथड से ही हमारे पास सोल्व होगा। ये या तो आप यूँ कर लो, इसकी वैल्यू चेंज कर लेना, नेगेटिव नहीं होता ना रजिस्टेंस। तो माइनस 1 अपॉन 15 आया है और R3 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 15 ओम। बट ये नेगेटिव नहीं आती, तो हमें इसकी कुछ वैल्यू छोटी लेनी पड़ेंगी और उसके बाद इसको हम सोल्व कर देंगे कि भाई हमारे पास